शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायव्य संहिताया पूर्वभागः अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थहि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवोत्तस्तस्मै देवेन शूलिना स कथं शिशुकुलेभे शिवशास्त्रप्रवत्कृतम् अथं वा शिवसद्भावं ज्ञात्वा तपसि निष्ठितः कथं च लब्धविज्ञान अस्तपञ्चरवणपर्वणि रुद्राग्नेर्यत्परं वीर्य लेभे भस्मस्वरक्षकम्। वायुर्वाच न हेष शिशुका कश्चित् प्राकृतः कृतवांस्तपः मुनिवर्यस्य तानयो व्याघ्रपादस्य धीमतः जन्मान्तरेण संसिद्धः केनापि खलु हेतुना स्वपदप्रच्युतोद्दिष्टया प्राप्तो मुनिकुमारतां महादेवप्रसादस्य भाग्यापन्नस्य भाविनः दुग्धाभिलाषप्रभवाद्वरतामगमत्तपः अतः स्वसर्वगणेशत्वं कुमारत्वं च शाश्वतं सः दुग्धाब्धिना तस्मै प्रददो शङ्करः स्वयं तस्य ज्ञानागमोऽप्यस्य प्रसादादेव शाङ्करात् कौमारं हि परं साक्षात् अज्ञानं शक्तिमयं विदुः शिवशास्त्रप्रवक्तृत्वम् अपि तस्य हि तत्कृतं कुमारो मुनितो लब्धा ज्ञानाब्धिरिव नन्दनः दृष्टं तु कारणं तस्य शिवज्ञानसमन्वये समातृवचनं साक्षात् अच्छकज्जं क्षीरकारणात् कदाचित् क्षीरमत्या लम्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईर्ष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमम् पीत्वा स्थितं यथा कामं दृष्ट्वा वे मातुलात्मजम् उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् उपमन्युर्वाच मातर्महाभागे मम देहि तपस्विनी गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहम्। वायुर्वाच तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी व्याघ्रपादस्य महिषी दुःखमापत्तदा च सा उपलाल्याथ सुप्रीत्या पुत्रमालिङ्गय सादरम् दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्ध्यन्यमात्मनः स्मृत्वा पुनः क्षीरम् उपमन्युः स बालकः देहीति तामाह रुदन् भूयो महाद्युतिः तद्वठं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्वर्थस्याथा शुभोपायमरीरचत उच्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्ठमथालोद्य तोयेन कलभाषिणी एहेहि मम पुत्रेति सामपूर्वतः सुतमा आलिङ्गयादाय दुःखार्
ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा तत् दत्तं स बालकः नैतत् क्षीरमिति मातरं चाहि विह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सप्रेक्ष्याद्राय मूर्ध्वनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते जनन्युवाच तटीनी रत्नपूर्णास्ता स्वर्गपातालगोचरा भाग्यहीना न पश्यन्ति भक्तिहीनाश्व ये शिवे राज्यं स्वर्ग च मोक्षं च भोजनं क्षीरसम्भवम् न लभन्ते प्रियाण्येषां न तुष्यति यदा शिवः भवप्रसादजं सर्व नान्यदेव प्रसादजम् अन्यदेवेषु निरता दुःखार्ता विभ्रमन्ति च क्षीरं तत्र कुतोऽस्माकं वने निवसतां सदा कदुग्धसाधनं वत्स कवयं वनवासिनः कृत्स्नाभावेन दारिद्र्यन्मया ते भाग्यहीनया मिथ्या दुग्धमिदं तत् दत्तम् इष्टमालोयवारिणा त्वं मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयः श्रुतं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पाय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विना शम्भो पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोत्सस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिर्महादेवो न पूजितः सकामानं यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिरितः प्रागर्चितः शिवः अतो दरिद्रसज्जाता वयं तस्मान्न ते पयः पूर्वजन्मनि दत्तं शिवमुद्दिश्य वे सुत तदेव लभ्यते नान्यद्विष्णुमुद्दिश्य वा प्रभुं वायुर्वाच इति मातृवच श्रुत्वा तथ्यं शोकादिसूचकं बालोऽप्यनुपनन्तः प्रगल्भमिदमब्रवीत उपमन्युर्वाच शोकेनालमितो मातः साम्बो यद्धस्ति शङ्करः तत्यज शोकं महाभागे सर्वभद्रं भविष्यति शृणु मातर्वचो मेद्धा महादेवोऽस्ति चेत् कच्चित् चिराद्वा ह्यचिराद्वापि शिरोदं साधयाम्यहं वायुर्वाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य बालकस्य महामतेः प्रत्युवाच तदा माता सुप्रसन्ना मनस्विनी मातुवाच शुभं विचारितं तात त्वया मत्प्रीतिवर्धनं विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भज साम्बं सदा शिवं सर्वस्मादधिकोऽस्त्येव शिवः परमकारणं तत्कृतं हि जगत्सर्व ब्रह्मदास्तस्य कीकरा तत्प्रसादकृतेश्वर्या दासात्सस्य वयं प्रभो तं विनान्यं न जानीमः शङ्करं लोकशङ्करम् अन्यान् देवान् परित्यज्य
कर्मणा मनसा गिरा तमेव साम्बं सगणं भज भावपुरःसरं तस्य देवादिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान्नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकः स्मृतः सप्तकोटिमहान् मन्त्राः सर्वे सप्राणवाः परे तस्मिन्नेव विलीयन्ते पुनस्तस्माद्विनिर्गताः सप्रसादाश्वते मन्त्राः स्वाधिकारादपेक्षया सर्वाधिकारस्तस्वेत्को यं मन्त्र एवेश्वराज्ञया यथा निकृष्टानुत्कृष्टान् सर्वानप्यात्मनः शिव क्षमते रक्षितुं तद्वन्मन्त्रो यमपि सर्वदा प्रबलश्व तथा होष्य मन्त्रो मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येष नापरः कश्चिदीष्यते तस्मान्मन्त्रान्तरांस्तस्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तरगतेन किञ्चिदिह दुर्लभम् अधोरास्त्रं च शैवानां रक्षाहेतुरनुत्तमम् तच्च तत्प्रभवं तमत्वा तत्परो भवनान्यथा भस्मेदं तु मया लब्धं पितुरेव तवोत्तमं विरजानलसंसिधं महाव्यापन्निवारणं मन्त्रं च ते मया दत्तं गृहाण मदनुज्ञया अनेनैवाशु जप्नेन रक्षा तव भविष्यति वायुर्वाच एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्त्वगचो मूर्ध्निर्कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्येव मुक्त्वां च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुम्भं कुर्वन्तु ते सरासुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे सदुष्वरं हिमवत् पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः अष्टेष्ट काभिः प्रासादं कृत्वा लिङ्गं च मृण्मयम् तत्रावाह्य महादेवं साम्बं सगणमव्ययं भक्त्या पञ्चाक्षरेणैव पत्रे पुष्पैर्वनोद्भवः समभ्यर्च चिरं कालं चचार परमं तपः ततस्तपञ्चरन्तं तं बालमेकाकिनं कृशम् उपमन्युं द्विजवरं शिवसंसक्तमानसं पुरा मरीचिना श्रप्ता केचिन्मुनिपिशाचकाः सम्प्रिय राक्षसैर्भवेस्तपसो विघ्नमाचरन् स च ते पीड्यमानोऽपि तपः कुर्वन् कथयिञ्चन सदा नमः शिवायेति क्रोशति स्मार्तनादवत् तन्नादश्रवणादेव तपसो विन्नकारिणः ते तं बालं समुत्सृज्य मुनयः समुपाचरन् तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनया प्रदीपितमभूज्जगत् इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे उपमन्युतपोवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद।
ऋषियों ने कहा, धौम्य के बड़े भाई ने बचपन में दूध पीने के लिए तप किया था, अतः भगवान शिव जी ने उसे क्षीर सागर से दे दिया। उस शिशु को शिव शास्त्र का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कैसे वह शिव के सद्भाव को जानकर तपस्या करने लगा, तपस्या करते हुए उसे कैसे ज्ञान मिला, आत्मरक्षक रुद्राग्नि का परम वीर्य भस्म उसे कैसे मिला। वायुदेव ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं था जिसने यह तप किया, यह विद्वान व्याद्रपाद ऋषि का पुत्र था। यह पूर्व जन्म में भी सिद्ध था, किसी कारण से अपने पद से चित्त होकर मुनि पुत्र हो गया। भाग्य में स्थित होने वाली शिवजी की कृपा से दुग्ध प्राप्ति की इच्छा ही इसके तप का कारण बन गया। इसलिए शिव जी ने उन्हें क्षीर समुद्र के साथ स्थायी गणेशत्व और कुमारत्व भी दिया। शिव जी की कृपा से ही उपमन्यु को कुमार अवस्था में ही ज्ञान प्राप्ति भी हो गई। इसी से वे कुमार अवस्था में ही शिव शास्त्र का उस प्रकार वर्णन करने लगे जैसे कुमार ने नंदी से किया था। दूध के कारण अपनी माता के शोकपूर्ण वचनों को सुनकर शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे तप करने गए थे। किसी समय उन्होंने ननिहाल में मामा के पुत्र को पर्याप्त दूध पीते देखा और उन्हें थोड़ा दूध मिला। इस ईर्ष्या से मामा के पुत्र को पर्याप्त दूध पीकर बैठा देख व्याद्रपाद के पुत्र उपमन्यु ने प्रेम से माता से कहा। उपमन्यु ने कहा, भाग्यवती तपस्विनी माता, मुझे गाय का स्वादिष्ट गुनगुना दूध दीजिए, मैं पीना चाहता हूँ। वायुदेव ने कहा, पुत्र की इस बात को सुनकर व्याघ्रपाद की तपस्विनी स्त्री दुखी हुई। अपने पुत्र को प्यार से आलिंगन कर अपनी निर्धनता देखकर दुख से विलाप करने लगी। वह तेजस्वी बालक याद करके रोता हुआ बार बार दूध मांगने लगा। उस तपस्विनी ब्राह्मण स्त्री ने उसके हठ को जानकर उस हठ की शांति के लिए एक सुंदर उपाय किया। उस मधुर भाषिणी ने खेत से बीनकर लाए हुए गेहूं को पीसकर पानी में उस आटे को घोलकर आओ पुत्र आओ समझाकर उसे आलिंगन कर माता ने दुखी होकर वह बनावटी दूध दिया। माता द्वारा दिए गए उस बनावटी दूध को पीकर यह दूध नहीं है ऐसा उसने व्याकुल होकर माता से कहा। दुखी होकर उनके सिर को सूंघकर कमल के समान बड़ी पुत्र की आंखों को पोंछकर वह कहने लगी। माता ने कहा, स्त्री रत्नपूर्ण नदियां स्वर्ग से पाताल तक फैली है। भाग्यहीन और शिव भक्तिहीन उन्हें नहीं देखते। तब जब तक शिवजी प्रसन्न नहीं होते तब तक राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध युक्त भोजन प्राप्त नहीं होता। ये सब शिव की कृपा से ही मिलते हैं। दूसरे देवताओं के उपासक दुख से पीड़ित होकर घुमा करते हैं। हे पुत्र, हम वन में रहते हैं, यहाँ दूध का क्या साधन है? हम वनवासी हैं, हमें कहाँ से दूध मिलेगा? सब प्रकार का अभाव होने से, दरिद्रता से मुझ अभागीन ने तुम्हें बनावटी दूध पानी में आटा घोलकर दिया था। तुमने मामा के घर में थोड़ा सा औटाया हुआ दूध पिया था। तुम वैसा ही समझकर पी गए, इसलिए मुझे दूध नहीं दिया कहकर मुझे दुखी कर रहे हो। बिना शिव जी की कृपा के तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। जिसने भक्ति से सांब शिव के तथा उनके गणों के चरण कमलों में अपने को सौंप दिया, उन्हें ही सब संपत्ति मिलती है। जो कामना वालों को उचित फल देते हैं, उन शिव जी की हमने पूजा नहीं की। उन धन आदि को लक्ष्य करके इसके पहले हमने कभी शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हैं और हम तुम्हें दूध नहीं दे रहे हैं। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिवा या विष्णु के प्रति जो दान किया हो वही इस जन्म में मिलता है।
वायुदेव ने कहा। शोक सूचक माता के इन सत्य वचनों को सुनकर वह बालक भी भीतर दुखित होकर उदारता से कहने लगा। उपमन्यु ने कहा, हे माता, आप दुखी मत होइए। यदि पार्वती सहित शिव है तो हे महाभागा, दुख छोड़िए, सब अच्छा होगा। हे माता, मेरी बात सुनिए। यदि महादेव है तो जल्दी या देर में मैं क्षीर समुद्र को प्राप्त करूंगा। वायुदेव ने कहा। महान बुद्धि वाले उस बालक की बात को सुनकर स्वाभिमानिनी प्रसन्न होकर माता ने कहा, हे पुत्र, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला अच्छा विचार किया। अब तुम सांब सदाशिव के भजन में विलंब मत करो। शिव से बढ़कर कोई नहीं है। यह सब संसार उन्हीं का रचा हुआ है। ब्रह्मा आदि सब उनके किंकर है। उन्हीं की कृपा से ऐश्वर्य मिलते हैं। हम सब उसी प्रभु के दास हैं। लोक शंकर के अतिरिक्त और हम किसी को नहीं जानते। दूसरे सभी देवताओं को छोड़कर सद्भाव के साथ पार्वती तथा गणों सहित उन्हीं शिव का भजन करो। उन वर देने वाले देवादिदेव शिव का नमः शिवाय यह मूल मंत्र है। ओंकार सहित 7 करोड़ मंत्र है। वे सभी इसी से निकलकर इसी में समा जाते हैं। अपने अधिकार की अपेक्षा से वे सभी मंत्र शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, किंतु यह मंत्र ईश्वर की आज्ञा से सबके अधिकार का है। जिस प्रकार शिव जी अच्छी तथा बुरी सभी आत्माओं की रक्षा करते हैं, वैसा ही यह उनका मंत्र भी है। यह सभी मंत्रों से बलवान है। यह सभी प्रकार की रक्षा करने वाला है। इससे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए अन्य सभी मंत्रों को छोड़कर तुम इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इसे अपने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव भक्तों की रक्षा करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अधुरास्त्र है। यह अस्त्र इसी मंत्र से निकला हुआ है, अतः तुम इसे जपो। मैंने यह उत्तम भस्म तुम्हारे पिता के पास से पाई है। यह वीरजाग्नि से उत्पन्न है। यह सभी प्रकार की आपत्तियों को टालती है। मैंने तुम्हें यह मंत्र दिया है। इसे मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसका जप करने से तुम्हारी रक्षा होगी। वायुदेव ने कहा। इस प्रकार माता से आदेश पाकर और तुम्हारा भला हो ऐसा कहकर विदा किया। वह मुनि माता के वचन को शिरोधार्य कर उन्हें प्रणाम कर तप करने के लिए जाने लगा। तब उसकी माता ने कहा, देवता तुम्हारा भला करे। माता से आज्ञा पाकर उसने हिमालय पर जाकर निराहार तथा हवा पीकर कठोर तप किया। 8 ईंटों का मंदिर बनाकर उसके भीतर मिट्टी का शिवलिंग रखकर उसमें अविनाशी सांब शिव तथा उनके गणों का आवाहन कर भक्ति से वन में उत्पन्न पत्र पुष्प से पंचाक्षर मंत्र द्वारा पूजा कर उसने बहुत समय तक तप किया। फिर शिव पर ध्यान लगाए हुए उस अकेले क्रूश बालक ब्राह्मण उपमन्यु की मरीचि मुनि द्वारा अभिशप्त कुछ मुनि पिशाच राक्षस होकर तपस्या में भिन्न करने लगे तथा उसे सताने लगे। वह बहुत पीड़ित होता हुआ भी किसी प्रकार तप करता हुआ आर्तनाद की भांति नमः शिवाय चिल्ला रहा था। उस नाद को सुनते ही भिन्न करने वाले वे मुनि दुख देना छोड़कर उस बालक की सेवा करने लगे। उस ब्राह्मण महात्मा उपमन्यु के तप से वे मुनि और अचर संसार प्रकाशित हो गया। और इस प्रकार श्री शिव महापुराण में उपमन्यु तपोवर्णन नामक 34वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।